हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में आपको ये बताना चाहूँगा कि आप फिजिक्स में एक अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं आपकी एचएससी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। ओके। इवन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि फिजिक्स के एग्जाम में 36 मार्क्स जो होते हैं, जो आपके 36 मार्क्स के न्यूमेरिकल आते हैं, उसको आप कैसे स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यदि आप एमएसटी सिटी का एग्जाम देने वाले हो। ओके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरा नाम अंशुमान सिंह है एंड मैंने इंजीनियरिंग की है विजिट है मुंबई से 2012-16 बैच एंड आई एम करेंटली वर्किंग एज सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि फिजिक्स का जो पेपर जो होता है बोर्ड एग्जाम का, वो हमेशा लेंथी रहता है। यदि आप फिजिक्स के प्रिपरेशन के लिए डेरिवेशन करते हैं तो आपको डेरिवेशन ही करके जाते हैं तो आपको पेपर कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगेगा एंड आपका पेपर छूट जाएगा। आप 40-50 मार्क्स ही अटेंड कर पाओगे। यदि फिजिक्स के एग्जाम को यदि आपको 3 घंटा ना लेके आपको 2 घंटे में कंप्लीट करना है तो ये जरूरी है कि फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करें। एक तो ये इस बात की वजह से जरूरी है क्योंकि आपको कम टाइम में पेपर कंप्लीट हो जाए और जल्दी खत्म हो जाए, उसके लिए जरूरी है। दूसरी बात ये है कि आपको यदि एमएसटी सिटी एग्जाम देना है, जैसे पता रहता है कि आपको 50 मार्क्स का एमएसटी सिटी का एग्जाम में फिजिक्स का सिलेबस है, तो उसमें आपको पता है 36 मार्क्स टू लेके 40 मार्क्स तक आपको केवल न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। न्यूमेरिकल्स बेस्ड एंड इक्वेशन बेस्ड ही क्वेश्चन रहते हैं, तो उसके लिए न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि आप एचएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं फिजिक्स के लिए तो साथ में साथ न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास फिजिक्स का चैप्टर वाइज पूरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें 7 मार्क्स के जितने भी चैप्टर है उसमें कंफर्म आपको न्यूमेरिकल्स पूछेगा ही, मिनिमम 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का। ओके। बट ये जो भी न्यूमेरिकल्स, ये वाले जो चैप्टर्स है, इनके न्यूमेरिकल्स तो जरूर कर लेना क्योंकि ये सब चैप्टर्स के सीटी में भी वेटेज ज्यादा है। ओके। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ 36 मार्क्स कैसे आपका न्यूमेरिकल्स होता है। जैसे कि आपका फिजिक्स का पेपर पैटर्न है जिसमें आपको 3 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे न्यूमेरिकल्स के, ये 3 मार्क्स हो गए। फिर 2 मार्क्स के आपके वीएसए के क्वेश्चन, ओके, जिसमें भी आपको 1-1 मार्क्स के न्यूमेरिकल रहेंगे एंड 5 न्यूमेरिकल आपके 2 मार्क्स के, ओके, जो कि हो गए आपके 10 मार्क्स एंड 5 न्यूमेरिकल्स आपके 3 मार्क्स से 5 into 3 जो हो गए आपके 15 मार्क्स। और जो लास्ट में जो आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें 2 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, उसमें 3 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो जिसमें 2 मार्क्स का थियरी रहेगा, 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल। इन शॉर्ट 3 क्वेश्चन में 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल मतलब आपके 6 मार्क्स। तो आप काउंट कर लीजिए 5, 10, 15, 30 एंड टोटल कितने हो गए 36 मार्क्स। एंड न्यूमेरिकल्स 36 मार्क्स हो गए और आपका पेपर कितने मार्क्स का होता है 70 मार्क्स। ओके। आप देख सकते हैं अब ओवरऑल 70 में से 36 मार्क्स यदि आप न्यूमेरिकल करके जाते हैं, मान लो कि आपको 30 मार्क्स भी आते हैं उस न्यूमेरिकल करके, तो एटलीस्ट 40 मार्क्स थियरी आप बहुत आराम से टाइम में कंप्लीट कर सकते हो। और आप देख सकते हैं कि ओवरऑल 50% सिलेबस फिजिक्स का क्या है, न्यूमेरिकल का है विदाउट ऑप्शन। ओके। सॉरी, विद यदि न्यूमेरिकल को एज ए ऑप्शन के साथ आप सॉल्व करते हो, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको 2 रीजन दे दिए वाई फिजिक्स में न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोग अभी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कैसे करें, मैंने आपको ऑलरेडी एचएससी की पीवाईक्यूज की पीडीएफ प्रोवाइड की है जिसमें पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन है फ्रॉम लास्ट 5 years के, एंड जिसमें आपको दोनों साल के पेपर्स के क्वेश्चन के सॉल्यूशन है। इसमें आप देख सकते हैं एमसीक्यू भी है, सॉल्यूशन भी दिया गया है। इस इवेंट आपके जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स है उनके भी सॉल्यूशन दिया गया है। तो थियरी क्वेश्चन है, आप नीचे जाओगे तो आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो ये सब सॉल्यूशंस को आप गिवन डेटा देके समझ के पढ़ लीजिए और सारे जितने भी फॉर्मूले इस में यूज हो रहे उनको आप नोट भी करते जाइए और आप सो दैट आपकी फॉर्मूला लिस्ट भी रेडी हो जाए। आप एचएससी एग्जाम केवल एचएससी एग्जाम देके मत दीजिए, आप ऐसा दीजिए सो दैट आपको आने वाली जो एमएसटी सिटी की एग्जाम है उसके लिए भी हेल्प हो। तो फॉर्मूला लिस्ट भी आप बना लीजिए साथ में। ओके। इसके अलावा यदि ये सारे जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स है इसके लिए मैंने ऑलरेडी चैनल पे प्लेलिस्ट बना के रखी है जिसमें मैंने न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व किए बोर्ड के। आप देख सकते हैं, ये प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसमें मैंने अप्रॉक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट, ओवरऑल 9 चैप्टर्स कवर किए आउट ऑफ 16 चैप्टर्स।
जो कि मेजर चैप्टर जिसके न्यूमेरिकल्स कंफर्म ही आते हैं, तो आप ये वीडियोस देख के अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। ओके, सो इस प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और प्लस जो बच्चों ने एचएससी के पीवाईक्यूज के पीडीएफ डाउनलोड नहीं किए हैं, उनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, वो जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप पीवाईक्यूज करते हैं तो मैं डेफिनेटली आपको बोल सकता हूँ आपका पीसीएमबी में 80% मार्क्स, मिनिमम 80% आएगा। पीवाईक्यू से प्रिपरेशन करना है मतलब जो भी क्वेश्चंस आए, न्यूमेरिकल्स आए, उनको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए 2 या 3 बार, और प्लस उसके रिलेटेड भी थियरी पढ़ के रख लीजिए। ओके, सो इस तरह यही मुझे आपको बताना था। ओके, सो आप एचएससी की एग्जाम केवल एचएससी की एग्जाम सोच के मत दीजिए। यदि आपको इंजीनियरिंग देना है, फार्मेसी का एग्जाम देना है, तो साथ में नोट्स भी बनाते जाओ, उसको ध्यान में रख के पढ़ाई कीजिए। ओके, मैं आपको प्रेशराइज नहीं करूंगा। यदि आपका सिलेबस नहीं हुआ एचएससी का पढ़ के, तो आप एचएससी पे ही फोकस कीजिए। एटलीस्ट पीवाईक्यूज तो सॉल्व कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम नई स्ट्रेटेजी के साथ आएंगे। और प्लस मैंने जो भी पीवाईक्यूज के क्वेश्चन एचएससी के, मैं उसके भी वीडियोज बनाने वाला हूँ, उसकी प्लेलिस्ट देने वाला हूँ, लेक्चर्स देने वाला हूँ, तो आप चैनल पे बने रहिए। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।